Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। महाराष्ट्र सेट के पेपर से लिया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है इकोलॉजी से रिलेटेड। Which one of the following is not a functional unit of an ecosystem? इकोसिस्टम के फंक्शनल यूनिट के बारे में क्वेश्चन है। इस टॉपिक पर महाराष्ट्र सेट में हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है। सो ये अच्छा करके रखो, ये टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑप्शंस में है प्रोडक्टिविटी, स्ट्रैटिफिकेशन, एनर्जी फ्लो एंड डिकम्पोजिशन। हम अगर इकोसिस्टम के फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखो प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी फ्लो, दिस इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो प्रोडक्टिविटी में क्या कंसिडर करते हैं हम? नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, है ना, ये सब जो चीज़ें होती है दैट कम्स अंडर दिस प्रोडक्टिविटी। ओके, देन सेकंड वन इज एनर्जी फ्लो। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जो एनर्जी फ्लो होता है दैट वी कंसिडर अंडर एनर्जी फ्लो। ओके, तो हम जानते हैं कि जैसे कि आप बोलो प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर से एनर्जी फ्लो होता है हर्बीवोर्स की तरफ, हर्बीवोर्स से कार्निवोर। ओके, तो ये जब एनर्जी फ्लो होता है तो ये होता है 10% एनर्जी फ्लो। सम ऑफ द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, सम ऑफ द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू फॉर्म द बायोमास ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ एनर्जी उसके बायोमास प्रोडक्शन में चली जाती है, कुछ हीट के फॉर्म में चली जाती है, उसका खुद का मेटाबॉलिज्म है उसमें यूज़ हो जाती है। तो इस तरह से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक जो एनर्जी जाती है दैट इज ओनली 10%, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। दूसरा देखो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग मतलब जो भी साइकिल्स हम पढ़ते आ रहे हैं, कार्बन साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल है, ये सब साइकिल्स जो है उसमें हमें पता चलता है कि वापस से न्यूट्रिएंट फर्स्ट लेवल तक कैसे आते हैं। ओके, सो दिस इज न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, दिस इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। द नेक्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन। तो बैक्टीरिया है, फंजाई है, दीज आर डिकम्पोजर्स इन अ इकोसिस्टम। जब हम फूड चेन या फूड वेब देखते हैं तब हमेशा जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है दैट इज गोइंग फॉर डिकम्पोजिशन, इजंट इट? सो दिस इज वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, डिकम्पोजिशन। और एक फंक्शन जो है वो है वाटर डायनामिक्स। वाटर डायनामिक्स मतलब वाटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि मराइन इकोसिस्टम हो सकती है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो सकती है, उसके अलावा लेंटिक, लोटिक जो फ्लो होने वाली, या फिर स्टिल वाटर में जो इकोसिस्टम है पॉन्ड इकोसिस्टम जैसे वो वाले। देन वाटर इकोसिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट जोन होते हैं, फोटिक जोन होते हैं। देखो कि नीचे तक हमेशा नीचे तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती है ना, तो जहाँ तक सनलाइट पहुँच पाती है वो फोटिक जोन, उसके बाद नीचे वाला अफोटिक जोन, राइट। हम ये सब पढ़ते हैं, लिटोरल जोन, बेंथिक जोन, ये सब जो चीज़ें आती है दैट कम्स अंडर वाटर डायनामिक्स। तो ये भी इकोसिस्टम के फंक्शन के अंडर आता है। सो बी रिमेंबर दीज 4 आर द फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ एनर्जी फ्लो के अंडर पिरामिड्स भी आते हैं कि पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, है ना। तो ये इसके बारे में मतलब क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। सो ये टॉपिक आप अच्छे से करो। हमारे ऑप्शन में एक और ऑप्शन दिया है इसके अलावा, वो है स्ट्रैटिफिकेशन। और ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है ये इकोसिस्टम का फंक्शन नहीं है। यहाँ देखो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है, बहुत अच्छी डायग्राम तो है नहीं, मेरा ड्राइंग कुछ अच्छा नहीं है, आप समझ लो।
सो दिस इज़ वन ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो यहाँ पर स्ट्रैटिफिकेशन जब हम बोलते हैं तब फॉरेस्ट में हम हमेशा स्ट्रैटा के रूप में देखते हैं। देखो, प्लांट की जो ग्रोथ होती है दैट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रैटा। तो स्ट्रैटिफिकेशन में ट्रीज सबसे लंबे ट्रीज आर देयर, देन अकॉर्डिंग टू हाइट shrubs आर देयर, herbaceous vegetation इज देयर, फॉरेस्ट फ्लोअर इज देयर। कुछ फ्लोअर पर ही ग्रो करेंगे, ग्रासेस है जैसे कि, वो उनकी ज़्यादा हाइट नहीं होती है। सो दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रैटा। ओके, देन सबटेरेनियन सब डिविजन रिच विथ रूट्स ऑफ प्लांट्स, सॉइल, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन एट्सेट्रा। ये सॉइल के नीचे जो भी चीज़ें होंगी उसमें बैक्टीरिया होंगे, प्रोटोजोआ, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, सॉइल होंगी, प्लांट के रूट्स होंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ नीचे हमें दिखाई देती है। सो दीज आर कंसिडर्ड एज अ स्ट्रैटा, दिस इज अ स्ट्रैटिफिकेशन। जितना प्लांट ऊपर ग्रो करता है उतने ही उसके रूट्स नीचे ग्रो हो जाते हैं। सिंपल लॉजिक है। इतना ये बड़ा प्लांट ऐसे खड़ा रहने के लिए उसके रूट्स भी उतने ही नीचे जाने चाहिए, उतने ही उन्हें पकड़ के रखनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से नीचे भी एक स्ट्रेटा तैयार हो जाता है और ऊपर भी एक स्ट्रेटिफिकेशन तैयार हो जाता है। सो दिस इज व्हाट स्ट्रेटिफिकेशन इज, एंड दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो यहाँ देखो, हमें नॉट अ फंक्शन पूछा है, नॉट अ फंक्शनल यूनिट पूछा है, तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। स्ट्रेटिफिकेशन इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम। ओके, तो इस तरह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग विथ टुडेज वीडियो। अभी 3-4 दिन बाकी है आपकी एग्ज़ाम को, आप अच्छे से प्रिपेयर करो। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस फॉर योर एग्ज़ाम्स। I request you to please like, share and subscribe for my channel, and also to hit the bell icon. Thanks for watching.